फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। हम लोग आज माद मादिका बहुलक का सेकंड पार्ट देखेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके थे माद, मादिका, बहुलक और परिसर। ये चार हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे जो तीन जो शेष बचा है मानक, विचरण, विचरण, विसरण, विचरण और विसरण और प्रसार एक ही का नाम है, एक ही को बोलते हैं। विचरण भी कर सकते हैं, विसरण भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। और सातवां में हम लोग को पढ़ना है विचरण गुणांक। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मानक विचलन। और हम चाहेंगे कि इसको पढ़ाने से पहले आप लोग 8 तारीख को बिहार पुलिस का जो है बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट रिटर्न में हुआ है उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और वो अभी से ही दौड़ के लिए प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, हो सके तो दोनों टाइम दौड़े। जिनका इस बार रिटर्न में नहीं हुआ है वो हताश नहीं हो, उनके लिए भी मेरा शुभकामना है, वो हताश ना हो। इसको एक अवसर मानकर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ होगा आपके तैयारी के वजह में, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए वो देखें कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है कि आगे, है ना, बढ़ने का कोशिश करें। और विगत जो है कि आने वाले जो समय में नवंबर दिसंबर में इसी साल के अंत में फिर जो है कि कांस्टेबल का 10,000 और 2500 बिहार एसआई का जो है कि आने वाला है। तो जिनका नहीं हुआ है ना कांस्टेबल में रिटर्न का एग्ज़ाम, है ना, वो हताश ना हो, है ना, वो आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कुछ जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसको जो है कि ना हुआ है ये सोच के हम बैठ जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं तो आप जो है कि जो सोच है आपका, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये रुकावट आपके लिए रास्ता बंद हो गया है, ऐसा नहीं है ना। एक रिजल्ट नहीं होने से, एक एग्ज़ाम नहीं निकलने से आदमी को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। निरंतर अपने आप को प्रूफ करने के लिए प्रयास करता रहना चाहिए और आगे बढ़ें, है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं, है ना, मानक विचलन। हम ऊपर में हम लोग 4 पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, माद, मादिका, बहुलक, परिसर। और आज जो हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, पहला मानक विचलन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन क्या है ना। इसको देखेंगे हम इजी वे में, है ना, कि इसको देखेंगे कैसे बनता है। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 9, 11, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। तब बोलेगा आपको क्या कि मानक विचलन ज्ञात करें, मानक विचलन ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको माद निकालना है। पहले इसको माद निकालें। माद बराबर आप लोग तो जानते ही हैं क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटा संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 9 और भाई 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी आती है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, है ना। 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 2 8 छूट गया है। 10 10 9 10 10 11, है ना, 17 फिर यहाँ पर सॉरी 11 और +9 और बटा में 9। तो सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, है ना, जोड़ने पे आपको 90 आएगा। 90/9 10 बार में कर जाएगा। तो आपका जो माद जो हो रहा है वो आपका कितना, 10। ठीक है। अब यहाँ से आपका मानक विचलन निकालना है। विचलन, देखिए विचलन के लिए इसको देखना है शॉर्ट में, कि और बाकी सब जगह देखा होंगे बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको बना के लेके गया होगा। हम लोग यहाँ पर गौर करके देखेंगे कि आपका इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले तो रूट चला देंगे और जो माद आया है, माद में से, है ना, ये जो आपका जो चर है उसको घटाकर स्क्वायर करना है, घटाकर स्क्वायर करना है। तो 10 में से 10 को घटाइए तो 0, तो 0 का स्क्वायर। फिर 10 में से 10 को घटाइए 0, 0 का स्क्वायर। फिर 10 में से 9 को घटाइए 1, 1 का स्क्वायर। फिर 10 में से 10 को घटाइए 0, फिर 10 में से 10 को घटाइए 0। ठीक है। फिर 10 में से 11 को घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर जो है कि 10 में से 10 को घटाइए 0 का स्क्वायर। फिर 10 में से 11 घटाएंगे
तो 10 में से आप 11 घटाओगे तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 1, माइनस 1 का स्क्वायर। फिर 10 में से 9 को घटाओ प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर जितनी संख्या है बटा में क्या होता है उतना ही। संख्या कितना है आपका 9 है, तो बटा में क्या हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ से ऊपर वाला का काम कर लें तो देखेंगे 0 का स्क्वायर 0 0 0 0 इसका तो क्या 0 है आपका, देख लेंगे 1 2 3। तो 0 का मान तो हम लोग जानते हैं कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ से देखिए बचेगा क्या 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 और 1 2 और 3, यहाँ से क्या हो गया 4। तो रूट अंडर 4/9, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 2/3। ये आपका हो गया क्या विचलन, ठीक है। अब यदि आपको इसी में हम लोग कंटिन्यू चलते हैं, यदि आपको ये आंकड़ा दे दे और आंकड़ा देने के बाद क्या बोलेंगे विचलन बताए तो माध्य निकालेंगे। और माध्य निकालने के बाद है ना माध्य से चर वाले को घटाकर स्क्वायर करना है रूट में। तो 10 में से 10 0, फिर 10 में से 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 9 को घटाएंगे 1 का स्क्वायर। तो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और जितनी जो संख्या है वो बटा में रहेगा। वे आपको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या निकलेगा विचलन निकलेगा। अब देखिए विसरण क्या होगा, विसरण कैसे निकलेगा। यदि हमको पूछ दे विसरण या विचरण, इसी को 3 नाम से पुकारते हैं विचरण को। इसको विचरण भी बोलते हैं, विसरण भी या प्रसार भी बोला जाता है, ठीक है। तो विचरण बराबर सूत्र होता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। माने कि इसी को क्वेश्चन को हमको दे दे कि यदि कोई किसी चर का मानक विचलन 2/3 है तो उसका विचरण क्या हो। तो इसका विचरण हम यदि निकालना चाहें तो 2/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है 4/9। ये आपका आंसर। चलिए आप देखते हैं विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। अब हमको बोल रहे इसी से विचलन गुणांक बराबर क्या, विचलन गुणांक क्या होता है तो विचलन बटा माध्य अब गुना 100%। गुणांक जहां लग गया वहां पर आपका सूत्र में जाके आपका 100% हो जाएगा, जो है आपका गुणांक प्रतिशत में होता है। गुणांक क्या होता है प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखा होगा कि विचलन जो हम निकाले थे कितना निकाले थे इसका 2/3। अब बटा में क्या है माध्य कितना था 10 और गुना आपका 100%, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दोगे तो यहाँ से बचेगा 20 और बटा 3, तो 6.2/3%। इसका क्या आ जाएगा विचरण गुणांक, ठीक है। चलिए इस पर आगे जो है कि हम लोग देखेंगे आप क्वेश्चन यहाँ तक देखिए। चलिए क्वेश्चन है आपका यदि किसी जनसंख्या का मानक विचरण 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। प्रसरण का मतलब विचरण। तो इसको याद करना है कि विचरण बराबर होता क्या है, सूत्र कहाँ सूत्र लगा लीजिए। विचरण बराबर क्या होता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे कि जैसे चरण पूछेगा तो चरण मतलब पैर, तो आपका पैर के गो आदमी का के गो पैर होता है 2 गो, तो विचलन में 2, विचलन के पावर 2 स्क्वायर चढ़ा देंगे, है ना। इस तरह से याद रखेंगे। चरण पूछा, चरण मतलब पैर, है ना। चरण प्रसरण, तो प्रसरण मतलब प्रसार, पसारना, तो चरण को पसारने के लिए बोलता है। तो ये सब याद रखेंगे चरण प्रसरण प्रसार तीनों एक ही चीज है। तो विचरण कहेगा, विचरण निकालने के लिए तो क्या होता है सूत्र उसका विचलन का स्क्वायर। तो विचलन यहाँ पर आपका कितना है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.25, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका एक और क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, यदि आपका विचलन इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी आंकड़े का विचरण 81 है तो उसका विचलन क्या हो, विचलन क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें यदि किसी आंकड़े का विचरण दिया हुआ है, विचरण दिया है अब विचलन पूछ रहा है, तो विचरण बराबर सूत्र क्या होता है विचरण बराबर हम अभी बताए थे कि चरण के 2 गो, तो विचलन का स्क्वायर 2 कर देंगे पावर में 2। तो यहाँ पर देखें कि ये हमको दिया हुआ है, ये पूछ रहा है
तो ये कितना दिया हुआ है 81, तो यहाँ 81 इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा और यहाँ से क्या बच गया विचलन। ठीक है, तो विचलन बराबर कितना 81 का रूट करेंगे, रूट अंडर 81 का मान कितना 9, तो विचलन कितना होगा 9। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, ये जो आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है 8 अप्रैल के सेकंड थर्ड पाली में। एक वितरण का माध्य कितना पता है 20 है और इनका मानक विचलन क्या है 4 है ना। तो इसका विचरण गुणांक का मान ज्ञात करें। विचरण गुणांक क्या होगा, तो विचरण गुणांक अभी हम आप लोग को सूत्र बताए थे कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है विचलन बटा माध्य गुना 100%, 100। ठीक है, तो विचलन आपका कितना दिया हुआ है 4, माध्य कितना दिया हुआ है 20 और गुना आपका 100, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 20 500 कितना हो जाएगा 20 चौके 5 चौके 20%, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 में जब एग्जाम देखे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे तो इसमें बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन था और बहुत लोग जो है इसको छोड़ कर आ गए थे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। धनात्मक गुणनखंड 28 का नहीं बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, इसके धनात्मक गुणनखंडों का, तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 28 गुना 1, 28 और 1 हो सकता है, 14 2 हो सकता है। ठीक है, 7 4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, है ना, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी परीक्षणों का योग, सबको जोड़ दीजिए, अब बटा संख्या, तो संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबको आप जोड़ेंगे है ना, 28 30 है ना, कितना हो जाएगा आपका 44 56 बटा 6, कितना आ गया 56 बटा 6। इसको काट दीजिए 2 से 3 बार में, इसको काटेंगे तो 28, तो 28 बटा 3, तो 28 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा आपका 9.33, यही आपका आंसर। इस तरह से जो है कि आज माध्य माध्यिका बहुलक का दूसरा पार्ट आप लोग का क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। ये आपका हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़े, मानक विचलन, विसरण और गुणांक, विचरण गुणांक। ठीक है, इस वीडियो को यदि फर्स्ट बार आप लोग देख रहे होंगे तो इससे जो पूर्व जो पहला इसका पार्ट है पार्ट 1 माध्य माध्यिका बहुलक का, उसको पहले देखें, उसके बाद जो देखने के बाद इसको देखेंगे तब जाकर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।